बाईं तरफ इंदु जी बैठी हैं, उनके साथ गीता जी बैठी हैं। मेरे दाहिनी तरफ आप सब जानते हैं श्री आर के मिश्रा जी बैठे हैं, और उनके बगल में श्री जितेंद्र मिश्रा जी हैं, और हम सबसे दाहिनी साइड में अनुकृति बैठी हैं। हम सब आपके पास केवल इस बात को हाईलाइट करने आए हैं कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज चल रहा है, उससे आम जीवन कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया है। 2 दिन पहले हम आपके पास आए थे और हमने आपको 7 अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया, जिसमें हत्या, बलात्कार ऐसे गंभीर मुद्दे शामिल थे। कल हम एक फिर से ऐसी दुखद घटना को देखकर आए कि आपसे एक बार फिर से मिलकर चर्चा करना लाजमी लगा। 23 तारीख को एक 9 साल की बच्ची, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना के अंतर्गत जगन्नाथपुर नामक गांव में रहती थी, दलित परिवार से, अत्यंत गरीब परिवार से आती थी, उसका भरी दोपहरी में बलात्कार होता है और उसका गला रेत कर उसकी हत्या की कोशिश की जाती है। लेकिन किसी तरह से वो बच्ची बच जाती है और घिसक कर 200 मीटर चलकर रोड पर आती है, जहां पर वो लोगों की सहायता मांगकर परिवार के साथ मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में भर्ती करवाई जाती है। 4-5 दिन तक SKMCH अस्पताल में उसकी हालत बेहतर सुधरती जाती है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास और इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि हम इनका ऑपरेशन कर सकें, और वो उसे PMCH रेफर कर देते हैं। PMCH आकर वो लड़की और उसके परिवार के लोग 4 घंटे PMCH के बाहर रहते हैं। PMCH वाले उन्हें एडमिट करने से इनकार कर देते हैं। लोगों के और परिवारजनों के इंटरवेंशन और हल्ला हंगामा करने के बाद उसे एडमिट तो किया जाता है, लेकिन ऐसे पेशेंट को जिसको ICU में इमीडिएटली भर्ती करके ऑपरेशन का इंतजाम करना चाहिए था, उसे प्रसूति वार्ड में डाल दिया जाता है। फलस्वरूप 10 घंटे के भीतर उस बच्ची का देहांत हो जाता है। कल जब हमें पता चला तो हम उसके परिवारजनों से मिलने PMCH गए, लेकिन आनन फानन में उसे उसके पार्थिव शरीर को और परिवारजनों को उसके गांव भेज दिया जाता है। ये तो सौभाग्य की बात थी कि हमें इस बात का पता सही समय पे चल गया और हम उस एम्बुलेंस के साथ साथ उसके गांव तक गए। जो कुछ सहायता बन पड़ सकती थी उसके परिवारजनों को, वो हम देंगे, ये हमने उनको भरोसा दिलाया। लेकिन साथ ही उस बच्ची की मां की हालत देखकर किसी का भी हृदय फट सकता है। उसके पति नहीं है, मतलब बच्ची के पिता 3 साल पहले उनका देहांत हो गया है। मां को अब ये पता नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी। वो बच्ची उसकी सबसे बड़ी बच्ची थी, जिसको वो बहुत मेहनत से पढ़ा लिखा रही थी। इस पूरी घटना में हम और हमारे साथ बिहार के सारे लोग सरकार से कुछ सवाल करना चाहते हैं। कब तक दलितों को
और ऐसे लोगों को जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है किसी से, कब तक इन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कानून व्यवस्था बिहार में कब जाग कर अपने लोगों की देखभाल करने के लायक बनेगी? ये यहाँ की सरकार जवाब दे। आप ध्यान दें कि अगर उस लड़की की जगह किसी रसूख वाले परिवार से किसी मेंबर के साथ ऐसी घटना होती तो आज सारा का सारा बिहार और सारी के सारी सरकारी तंत्र इसके पीछे लगकर आसमान जमीन एक कर देता। लेकिन इस बच्ची की घटना, दर्दनाक घटना कि न तो कोई सुनवाई हो रही है, न ही किसी ने इसकी एक्नॉलेजमेंट भी की है। एक और सवाल सामने आता है, किसी भी सभ्य समाज में अस्पतालों की एक तहजीब होती है। जब एक अस्पताल किसी दूसरे अस्पताल को रेफर करता है तो ये पूरा इंतजाम करता है कि एक डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को, पेशेंट को हैंड ओवर करता है। कब हमारा समाज ऐसा सभ्य समाज बनेगा? मुजफ्फरपुर के SKMCH से अगर किसी गंभीर हालत में पेशेंट को PMCH भेजा जाता है तो किस रेफरेंस पे भेजा गया, किस डॉक्टर ने किस डॉक्टर को रेफरेंस दिया था? अगर ऐसा नहीं था तो कौन सी कार्रवाई किस अपराधी के ऊपर की जानी चाहिए? SKMCH PMCH से 1.5 घंटे की दूरी पर है। अगर कोई उपकरण नहीं था, कोई संसाधन नहीं था तो PMCH से उस संसाधन को SKMCH में मंगवाने में कितनी देर और कितनी प्रॉब्लम थी? ऐसा क्यों नहीं हुआ? कब तक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी लचर हालत में रहेगी और मरीजों की जानें जाती रहेंगी? को आइडेंटिफाई करके जल्दी से जल्दी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे फिर से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। इस बेहद शर्मनाक और कलंकित करने वाली घटना के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है। जन सुराज पार्टी ये मांग करती है कि स्वास्थ्य विभाग की इस घोर असंवेदनशीलता और लचरता की नैतिक जिम्मेदारी लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे को अविलंब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि आप सवाल 9 वर्ष की बच्ची के साथ जो घटना घटी, इस दरिंदे और वहशी ने इस घटना को अंजाम दिया, उसका मंसूबा हत्या करने का तो पूरा न हो पाया, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही, PMCH में फैले दलालों के मकरजाल और अव्यवस्था के कारण सरकारी तंत्र ने दरिंदे के मंसूबे को पूर्ण कर दिया और 9 वर्ष की बलात्कार पीड़ित बच्ची की मृत्यु दुखद स्थिति में हो गई। हमारी पहली मांग है, यदि थोड़ी भी नैतिकता सरकार में और सरकार के मंत्रियों में बची है तो पूरे अव्यवस्था की जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी को अपने पद से त्याग देकर एक नजीर पेश करना चाहिए, ताकि इनके अंदर कार्य करने वाले अस्पताल और उसके कर्मचारी और चिकित्सक इससे एक सबक लें। हमारी दूसरी मांग है
कि पूरी घटना के लिए एक न्यायिक जांच कमेटी तय की जाए। प्रथम दृष्टया जो भी कर्मचारी डॉक्टर इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इस पूरी व्यवस्था में जब अस्पताल में उपकरणों की कमी थी, क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कौन कौन लोग दोषी हैं, न्यायिक जांच आयोग से इस संबंध में पूर्ण तथ्यों का आकलन कर इस कमी को दूर की जानी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस राज्य में न हो। हमारी तीसरी मांग है, सरकार अपने सामाजिक दायित्व में पूर्णतः असफल रही है। घटना की सूचना मिलने के बावजूद भी सरकार का सामाजिक कल्याण विभाग कहां सोया रह गया, पूरी व्यवस्था कहां निश्चिंत बैठ गई और एक 9 वर्ष की अबोध बालिका आक्रांतों का शिकार होने के बाद भी चिकित्सीय लापरवाही और सरकार के असफलता के कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, परिवार को क्षति पहुंची। इसीलिए कम से कम 1 करोड़ मुआवजे की राशि सरकार को अपने सामरिक दायित्व के असफल होने क्रम में उस परिवार को सहायता अर्थ देनी चाहिए। हमारी 3 मांगे हैं, जन स्वराज पार्टी 3 मांग करती है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जाए और हम लोग सरकार को इस संबंध में ज्ञापन भी लिख के प्रेषित करने वाले हैं और ये भी ताकीद करना चाहते हैं, यदि बिहार में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होगी तो इस बार ईंट से ईंट बजाने में हमारी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इस बार तो आपने पुलिस की अभिरक्षा में मृतका को गांव भेज के उसका दाह संस्कार कर दिया। यदि आइंदा कभी ऐसी घटना घटेगी, पुनरावृत्ति होगी, तो पूरी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर सभी पदाधिकारियों का घर घेरेंगे, विधानसभा घेरेंगे और सरकार को अपने कुर्सी को छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे। धन्यवाद। 2 बातें हैं, एक तो स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य संस्थाओं को लेके। एक तरफ मंगल पांडे जी दावा करते हैं कि एकदम वर्ल्ड फेम का ये पीएमसीएच हॉस्पिटल बनने वाला है और आज एशिया फेम का बन चुका है। तो अगर वर्ल्ड फेम के हॉस्पिटल बनते बनते अगर ऐसी स्थितियां आएंगी तो शर्म से उनको, कम से कम शर्म से तुरंत त्याग पत्र देने की जरूरत है। जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे तो हकदार ही नहीं है पद पे रहने का। और दूसरा पहलू, अगर मैं हॉस्पिटल का, तो ये होना चाहिए, जो मैं जुडिशरी से हूँ तो थोड़ा सुधार की जरूरत है, क्योंकि रेप पे वगैरह पे मैं सामाजिक संस्था से हूँ। हम लोगों ने शुरू से इस तरह की घटनाओं को देखा है और इसकी कमियों को देखा है। होना ये चाहिए कि हम ये हॉस्पिटल पीएमसीएच, अरे ये हमारी पार्टी कम से कम आएगी तो मैं महिलाओं की तरफ से इस बात को रखूंगी और हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा हो कि जो उस एरिया का बेस्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे उसको सरकार ऑथराइज करे कि वहाँ उसकी पूरी तरह से देखभाल हो। अगर जो सबसे नजदीक का हॉस्पिटल है, सरकारी ही क्यों, सरकार किसी को भी मान्यता दे सकती है और तब वो जिम्मेदारी लेगा। जब बच्ची चली गई, और क्यों चली गई, क्योंकि 8 घंटे उसको इधर से उधर किया, शायद बच जाती। 4 दिन तो वो बची हुई थी, 26 की घटना है और कल सुबह उसका देहांत हुआ। तो वो स्थिति को बदलने की जरूरत है कि हम अपना IGIMS ये वो उसमें भीड़ लगाइए, लाइन लगाइए। क्यों ऐसा करते हैं, क्यों अपनी जिम्मेदारी से सरकार जाती है? मुझको लगता है कि अब बदलाव, जब जन स्वराज जैसी संस्थाएं जो जिनका सोच इतना स्पष्ट और जनता के लिए जागरूक है, वो ये शायद कर पाएंगी कि जहाँ बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं, दवाएं, इक्विपमेंट वो वहाँ रेफर किया जाए, वहाँ खर्च सही है, लिखित होना चाहिए कि सरकार ये देने के लिए तैयार है। और मैं जन स्वराज की तरफ से इस बात को रखना चाहती हूँ। दूसरी बात है कि जब भी
इतना देर होता है जब प्रथम दृष्टया मालूम है कि उसी 30 साल के मछली वाले ने उसका रेप किया, जेल में डालो। जेल में तो खुद भाग के चले जाते हैं जो रेपिस्ट होते हैं, खुद भाग के चले जाते हैं और पुलिस प्रोटेक्शन में अपना जान बचाते हैं, फिर छूटेगा फिर कुछ करेगा। तो कड़ी से जल्दी त्वरित ये हो। इन दो बातों को मैं एक महिला होने के नाते रखना चाहती हूँ। सारी बातें आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगी। आप लोगों के जो सवाल है हम लोग उसके